गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो गर्म पानी, बस ठीक है, और कुछ नहीं लीजिए क्लास के बाद। आवाज़ आ रही है आप सभी दोस्तों को? कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे और आज मेरी क्लास को ध्यान से सुन पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास आपको लबासना के शेड्यूल से परिचित कराएगी। राइट दोस्तों? वॉइस आ रही है आप सभी को? हेलो। तो चलिए शुरुआत करें हम सेशन का। आज अगर आप चाहते हैं ऑफिसर्स बैच जो गुरुकुल में, अगर आप ये भी आपने देखा कि जो लबासना में फाउंडेशन कोर्स शुरू हो गया है उसका शेड्यूल क्या है। आप सभी रेडी हैं? सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? चलिए आज का सेशन शुरू करें हम लोग। गुरुकुल आप जैसा जानते हैं कि गुरुकुल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके शेड्यूल और आपके बिहेवियर को बदलने का नाम है। ये जो प्रेरणा हमें मिली है, राइट, वो प्रेरणा मिली है हमें लबासना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो शेड्यूल में, जो ऑफिसर शेड्यूल है। इसीलिए लबासना जो है वो खुद को बदलने का नाम है। इसी तरह से जब हम अपनी बात करते हैं तो हमें भी खुद को बदलने का जो नाम है वो गुरुकुल है। तो गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक महत्वपूर्ण जो है आयाम रहा है गुरुकुल। और गुरुकुल का मतलब ही हुआ करता था गुरु का परिवार। अब गुरु के परिवार का मतलब क्या है? परिवार एक ऐसा होता है जहां आप जन्म लेते हैं, माता पिता। लेकिन माना जाता है कि जो माता पिता भाई बहन होते हैं वो मोह का बंधन होता है, एक मोह होता है, अटैचमेंट होता है। और ये मोह जो है वो हमें परिवर्तित नहीं करने देता है। वो परिवार ऐसा होता है जो हाँ व्यक्ति के रूप में आप जन्म लेते हैं, जहां आप एक पर्सन के रूप में जन्म लेते हैं। मेरी इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करना। तो जब आप उस परिवार में जन्म लेते हैं तो उस कंडीशन में, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे साथ आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे साथ एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है? राइट, वो चीज़ जो है वो क्या है? हम व्यक्ति के रूप में आते हैं, माता का प्यार होता है, पिता का प्यार होता है, घर के दुलारे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इसे मोह का बंधन कहा गया है। तो गुरु का कुल क्या है, यानी गुरु का परिवार क्या है? गुरु आपको आपके सिस्टम से आगे निकालता है। हम जीवन में दो बार जन्म लेते हैं, एक बार याद रखिएगा। एक बार हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक वर्ण में, गोत्र में जन्म लेते हैं। और एक बार हम गुरु के ज्ञान के गर्भ से जन्म लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं, इस बात का महत्व समझिएगा। एक व्यक्ति जीवन में दो बार जन्म लेता है। एक, वो अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, जहां वो इस संसार में एक व्यक्ति के रूप में आता है, एक परिवार को खुशियां देता है। वो अपने माता पिता से उनका नाम, कुल, गोत्र, ये सब जो है ग्रहण करता है। एक, अपने गुरु के ज्ञान के गर्भ से जन्म लेता है। तो इंसान की जो दोनों जन्म हैं वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर आपने गुरु के ज्ञान के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो आप इस संसार में उस स्ट्रगल को नहीं जी पाओगे, उस
जो व्यक्तित्व है उसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि व्यक्ति के रूप में हम एक जैविक रूप में जन्म लेते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण हमारे इस गुरु शिष्य परंपरा से होता है, और प्राचीन भारतीय परंपरा इसी का ही नाम रही है। भारत जब पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था तो उस समय एक समय काल था जहां हम अपनी चीजों में बहुत आगे थे। हाँ, तो इस चीज को जानने और समझने की हमें कोशिश करनी है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो मनुष्य है उसका जन्म किस रूप में होता है? अब गुरुकुल एक ऐसी परंपरा थी जहां गुरु सबसे पहले तुम्हें मोह के बंधन से निकालता था। मोह अलग अलग तरह का होता है, अटैचमेंट जो है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे माता पिता का अटैचमेंट, आपको सुबह जल्दी उठना है, कठोर अनुशासन का पालन करना है। माता पिता, अरे बेटा बच्चा थका हुआ है, सोने दो इसको। घर में ढेर सारे लोग हैं, शादी विवाह बर्थडे पार्टी ये सब कुछ हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब मोह के बंधन है। लेकिन जो गुरु के यहाँ जन्म होगा आपका, वो व्यक्तित्व का जन्म होगा। उसकी पहली शर्त है डिटैच हो जाना। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, वैराग्य होना। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। वैराग्य का होना, वैराग्य यानी डिटैचमेंट हो जाना, यानी जो मेरा लक्ष्य है, जिस चीज के लिए मुझे निर्मित होना है, उसको छोड़कर सभी चीजों से मेरा जो है राग यानी मेरा जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें एक माहौल चाहिए। अब गुरुकुल की परंपरा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्यों बनी? इसलिए क्योंकि मोह का बंधन तो माँ के गर्भ से ही हो जाता है। माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो शाश्वत रहता है। बच्चा अपनी माँ की गंध को, उसके स्पर्श को हर तरह से पहचानता है। ये मोह का बंधन उस ग्रह का एक सबसे खास बंधन है। ये जो पिता पुत्र या माता जो पुत्र का जो या पुत्री का जो संबंध होता है वो मोह का बंधन होता है। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें सभी चीजों से डिटैच होना पड़ेगा, तभी इस संसार में जीने योग्य जो कलाएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो हम सीख पाएंगे। क्योंकि संसार बहुत क्रूएल है, वहां मोह माया की जगह नहीं है। वहां तो अगर आपको खुद को साबित करने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है। इसीलिए आप चाहे भगवान के रूप में हो, आप राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के घर में पैदा हुए हो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए भगवान श्री राम को भी गुरुकुल जाना पड़ा, वनों में जाना पड़ा। जिस राजा के महल में कभी उनके पैर जमीन पर नहीं पड़े, वो रेशम पे चलते थे, कालीन पे चलते थे, उन्हें भी वनों में जाना पड़ा, नंगे पैर, पैरों में कांटे चुभे, उन्हें भी मूज की सैया में सोना पड़ा। जो संसार के सबसे कीमती बिस्तर पर सोते थे, वो जो संसार के पालनहार हैं, उन्हें भी इस मृत्युलोक में, इस संसार में अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, सुख दुख को समझने के लिए, पाप पुण्य को समझने के लिए, उन्हें भी गुरु के आश्रम में जाना पड़ा। राइट, ये बात आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें। तो यही गुरुकुल है, यही गुरुकुल की परंपरा रही है। तो आप जो लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो एक बात को सुने कि हमें जीवन में 2 बार जन्म लेना होता है। अब जो गुरुकुल परंपरा को मैंने बनाया है वो बेसिकली ये दूसरे जन्म की बात है। यानी आप अपने माहौल से निकलें, उस माहौल में जहां आपके पास ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि अटैचमेंट क्या करता है? डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। अटैचमेंट किसी व्यक्ति से, परिवार से, बर्थडे पार्टी से, शादियों से, फैमिली फंक्शन से, मूवी से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने बिस्तर से, हर चीज से एक अटैचमेंट है हमारी। हमारे कपड़ों, हमारी बाइक, हमारी मस्ती, क्रिकेट, हर चीज अटैचमेंट है। तो कहते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। अपने आपको संसार में स्थापित करना एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। और यहाँ से आप व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक ऐसे माहौल में जाते हैं जिस माहौल में आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है, आपका व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली एक चीज है जिसको आपको समझना चाहिए। राइट, तो हम लोग यहाँ गुरुकुल के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम लोग इस चीज को समझने जा रहे हैं कि गुरुकुल का क्या है। तो गुरु का एक परिवार होता है जहां आप ज्ञान के गर्भ से जन्म लेते हैं, एक माहौल होता है। और गुरुकुल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? मैं आपको आचार्य चाणक्य की कहानी सुनाता हूँ। आचार्य चाणक्य को जब ये लगा कि मगध का जो साम्राज्य है वो भारत की एकीकरण में मददगार नहीं होगा, भारत, अखंड भारत की नींव नहीं रखी जाएगी, तो एक महान गुरु ने एक महान सपना देख लिया और कहा कि भारत को एक ऐसा शासक देना होगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, ऐसा शासक देना होगा जो अखंड भारत की नींव रख सके, राष्ट्र निर्माण में बहुत आगे जा सके, विश्व को एक नया जो है रास्ता दे सके। तो उन्होंने अपने शिष्यों को चुनना शुरू किया गुरुकुल में, और उसमें एक शिष्य थे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने हर तरह का प्रशिक्षण दिया। गुरुकुल में एक बहुत टफ शेड्यूल होता था, ठीक है, और वो सब फॉलो किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि जब चंद्रगुप्त राजा बने तब भी आचार्य चाणक्य ने उनका एक टाइम टेबल बना के दिया पहर के हिसाब से, कि इसमें चंद्रगुप्त किससे मिलेंगे, कितनी देर परिवार के साथ होंगे, कितनी देर भोजन करेंगे, कब उठेंगे, कब गुप्तचरों से मिलेंगे। ये संपूर्ण उन्होंने एक शेड्यूल बना कर दिया और पूरे जीवन पर्यंत चंद्रगुप्त ने यही शेड्यूल फॉलो किया। यानी बताया कि राजा बनने के बावजूद भी आपको सबसे कठोरतम परिश्रम करना पड़ेगा, तभी ये आप इस संसार में नाम कमा पाओगे। तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे जीवन भर आपको कड़े अनुशासन का पालन करना पड़ता है, पूरे जीवन भर आपको टफ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, तब संसार आपकी प्रतिभा को, आपके नाम को पहचानता है। तो गुरुकुल जो है वो बेसिकली यही एक माहौल है। अच्छा, मजेदार बात है कि हम जो स्वयं होते हैं, हम कभी खुद को बदलना नहीं चाहते, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही कंफर्ट जोन में होता है। हमारा दिमाग चाहता है कि हम भी देर तक सोएं, मन करे रात में अपना जो है रील्स देखें, वीडियोस देखें, फिर सुबह उठें, कभी भी खाना खाएं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं। हमारा हमेशा यही मन होता है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुरुकुल में जो परिवर्तन होता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपने देखा कि शुरुआती दौर में वो एक सिस्टम में रहते थे। क्या हो गया ये? चलिए, आवाज की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी। तो हम जो यहाँ बात कर रहे थे वो है गुरुकुल। तो गुरुकुल में आपके शेड्यूल को परिवर्तित किया जाएगा, आप खुद को नहीं बदल सकते। तो जब आप खुद को नहीं बदल सकते तो आप कभी भी ये जान नहीं पाएंगे कि हमें क्या चीज़ हासिल करनी है। आप अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, हम वो आदतें हमें बार बार हमें वहीं पे लेके जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसे माहौल में चले जाना चाहिए जो मुझे परिवर्तित कर सके। मेरे खाने का समय, सोने का समय, या मैं बार बार जब हार रहा हूँ तो मेरे जीतने के तरीके क्या होंगे, ये होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुरुकुल एक ऐसी परंपरा है जहाँ पर आप एक शेड्यूल फॉलो करते हैं। इससे पहले भी मैं आपको गुरुकुल का शेड्यूल बता चुका हूँ। 6:45 पे हम उठ जाते हैं सुबह, या 6:30 बजे उठ जाते हैं। हम नियम से सूर्य नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात हम जो है वो तमाम तरह की ऐसे एक्टिविटी करते हैं, नियत समय पे पढ़ने जाते हैं, नियत समय पे नाश्ता करते हैं, फिर हम लाइब्रेरी में जाते हैं। हम ब्रेक्स में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हम यौगिक ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, हम नियत समय पर डिनर करते हैं एक साथ। और ये जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे आपको बाहरी दुनिया से कट ऑफ करता चला, क्योंकि आप गुरुकुल में 10 से 12 घंटे का एक एवरेज आप एक शेड्यूल में फॉलो करते हैं और धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाती है। हमने बहुत सी चीज़ों की आदत के बारे में सुना है, लेकिन पढ़ना और सक्सेस ये भी एक हैबिट हो सकती है। ये बहुत